हाँ जी, टाइप सैकेंड देखो कि टाइप सैकेंड विच आपां की करना है 11 बी एक्सरसाइज देखो टाइप सैकेंड कि फाइंड एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइन ऑफ डायरैक्शन रेशो कि मीन अपना दो लाइनों की डायरैक्शन रेशो की बना है दो लाइनों की डायरैक्शन रेशो की बना है वह एंगल किमें फाइंड करना है। तो पहला एक फॉर्मूला खोल कर लीए आप देखो कि डायरैक्शन रेशो टाइप सैकेंड के फस्ट फॉर्मूला कि है जो अपने को सिंपल डायरैक्शन रेशो की बना A1 A2 तो A3 तो B1 B2 तो B3 ये दोनों की डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, सो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कि दो लाइनों के विचाले हमेशा एंगल बनूगा कॉस थीटे विच। ठीक है, सो A1 इंटू A2 प्लस सॉरी A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 बाय इन्हों का मैगनीट्यूड करो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मीन फस्ट डायरैक्शन रेशो का मैगनीट्यूड इंटू सैकेंड डायरैक्शन रेशो का B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। सो ये बन गया अपना एंगल ऑफ लाइन। ठीक है, सो कई बार अपन बुक इस तरह भी लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 तो C2। ठीक है, सो हम ये फॉर्मूला की बन जाऊ सेम इससे भी ना कि डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो ना कर दो सेम। ठीक है, इस तरीके याद रखो डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो ना A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय इन्हों का मैगनीट्यूड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर तो C2 स्क्वायर द मॉडलस। ठीक, फस्ट फार्मूला ये है ये लाना कदों आप जो सिंपल डायरैक्शन रेशो की बनूगी सिंपल लाइन की तो ये याद किमें रहूगा कि डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय फस्ट डायरैक्शन रेशो का मैगनीट्यूड एंड सैकेंड टू सैकेंड डायरैक्शन रेशो का मैगनीट्यूड। ठीक है जी, सेम ये फार्मूला भी इस तरह की बट ये वर्डिंग थोड़ी टफ सी बुक नालों डिफरेंट सी आ जी वर्डिंग बुक नाल मैच कर दी है। सो ये अपना फस्ट फार्मूला तो टाइप सैकेंड का सैकेंड फार्मूला कि जो आप एंगल फाइंड करना तो अपने को गिवन की है वैक्टर इक्वेशन गिवन लाइन की। ठीक है, सो फार्मूला की बन जू कॉस थीटा इज इक्वल टू सिंपल वही गल फिर कि डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो ना कर दो कि अपनी फस्ट इक्वेशन है आ वाली सैकेंड है। सो फस्ट में डायरैक्शन रेशो कौन है B1 वैक्टर है सैकेंड में कौन है B2 वैक्टर है। ठीक है ना, सो अपना कॉस थीटा हो जाएगा कि B1 वैक्टर की प्रोडक्ट B2 वैक्टर ना डिवाइड बाय B1 वैक्टर का मैगनीट्यूड इंटू B2 वैक्टर का मैगनीट्यूड। सो ये अपना की है फार्मूला। ओके, सो टाइप की इंपॉर्टेंट है पेपर के 4 मार्क्स आ सकती है पंजाब बोर्ड पंजाब बोर्ड। ओके, सो ये सी सैकेंड फार्मूला। फस्ट फार्मूला आप उदो अप्लाई करना जो सिंपल डायरैक्शन रेशो गिवन हो। सैकेंड फार्मूला आप उदो अप्लाई करना जो अपने को वैक्टर इक्वेशन गिवन हो। तो थर्ड फार्मूला देखो वाला थर्ड फार्मूला कदों अप्लाई करना जो अपने कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो। सो तरीका वही याद रखना कि डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो ना कर दो जी बटा डायरैक्शन रेशो का मैगनीट्यूड इंटू डायरैक्शन रेशो का मैगनीट्यूड ये तरीके याद रखो। सो देखो हम ये सेम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे आप कि डायरैक्शन रेशो एक आ रही डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरैक्शन रेशो ना कर दो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड बाय इधर मैगनीट्यूड कह लो ना A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू इधर मैगनीट्यूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्या फार्मूला। ओके,
ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ कि एंगल फाइंड करना है तो अपने को गिवन की है डायरेक्शन रेशो। सो मीनस ये उपर आप अपलाई करेंगे फस्ट फार्मूला वाला A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा इन्हों का मैगनीट्यूड है ना। सो देखो ये A1 कौन है 5 है, B1 कौन है -12, C1 कौन है 13 है, A2 -3, B2 4, C2 5 है। ओके सो देखो ये फार्मूला की बन जू cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है सो सॉल्व करते हैं फॉर्मूले पुट करके कि 5 इंटू -3 आ जाऊगा प्लस -12 इंटू 4 आ जाऊगा प्लस 13 इंटू 5 आ जाऊगा बाय। तो इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 प्लस 169 सेम हम करो इसका स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है सो सॉल्व करते हैं। देखो देखो सो ये बन -15 -48 प्लस 65 तो इन सॉल्व करिए तो 25 169 169 प्लस 169 238 का अंडर रूट तो इन सॉल्व करेंगे 50 का अंडर रूट। ठीक है ये अपन सॉल्व करिए 48 15 63 2 बाय हम 238 के बनाओ प्राइम फैक्टर 119 7 आ जाए 17 यानी ये बन जाओ 2 इंटू रूट इंटू 17 सॉरी इतने ना 338 आऊगा। सो 338 बनाओ प्राइम फैक्टर 2 1 6 9। ठीक है फिर ये बन जाओ अपना 13 इंटू 13 यानी कि ये बन गए 2 बाय 13 इंटू रूट 2 तो 50 के प्राइम फैक्टर जो बनाइए बन गए 5 इंटू रूट 2 है ना। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 13 इंटू 5 तो रूट 2 इंटू रूट 2 बन जू ये कैंसल हो जाऊगा कॉस थीटा बचेगा 1 बाय 65। तो ये अपने की है आंसर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस में इधर ले आओ कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 65। तो ये अपने की है आंसर है। ओके हाँ सैकेंड सम देखो फिर आप एंगल फाइंड करना है। सो आपने की डायरेक्शन रेशो है तो आपने की लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक है सो यदा मतलब ये पॉइंट है डायरेक्शन रेशो है तो पॉइंटा तो डायरेक्शन रेशो किमें बनता होंगे इन्होंने पॉइंटा तो डायरेक्शन रेशो किमें बनता है कि ये इनू कर दो माइनस बाय पोजीशन वैक्टर से बन 4 1 तो 8। ठीक है सो आ भी डायरेक्शन रेशो आ भी डायरेक्शन रेशो आ A1 है आ B1 है C1 है A2 है B2 है C2 है। ठीक है फिर इस तो बाद इस बात अपने आप करना है होमवर्क तो यदा आंसर आएगा मे बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 आता है। ठीक है तो चेक कर लेना आंसर सॉल्व करके तरीका वही है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक ये तरीका है। सो नेक्स्ट हम देखूँगा अपना ये बोला थर्ड क्वेश्चन ये बोला कि अपने को वैक्टर इक्वेशन गिवन है लाइन दी। ठीक है वैक्टर इक्वेशन गिवन अपने को गिवन है लाइन दी तो एंगल फाइंड करना है। तो वैक्टर इक्वेशन की आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा
B1 ਤੇ ਇਹ A1 A2 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਮਿਊ B2 ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ B1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੋ B2 ਨਾਲ ਤੇ ਬਟਾ B1 ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਇਨਟੂ B2 ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B1 ਵੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, I प्लस 2j प्लस 2k, B2 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। हम पुट कर दो फार्मूले में cos थीटा इज इक्वल टू कि B1 वैक्टर की प्रोडक्ट करनी है B2 नाल बटा तो B1 का मैगनीच्यूड, ठीक है। सो ये मैगनीच्यूड किवें करांगे सॉल्व आप देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ I द स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J द स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K द स्क्वायर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये मल्टीप्लाई ओपन करो, आई की मल्टीप्लाई आई ने की मतलब आई इंटू 3i 3 हो जाऊगा, 2j इंटू 2j प्लस 4 बन जाऊगा, 2k इंटू 6k कितना होगा प्लस 12 हो जाऊगा, ठीक है। बाई यदा आंसर आऊगा √9 आ जाऊगा। सो यदा आंसर कितना होगा √49 आ जाऊगा। सो कॉस थीटा ने सॉल्व करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 19/3 इंटू 7 इज इक्वल 19/21। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने 19/21। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। सो ये की है आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 4 देखो, जो सम नंबर 3 कितना है, ये सम नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टाइप चो है। तो सम नंबर 4 देखो, सम नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइप के जिन्हें भी सम सारे सम की है इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। सो देखो जो सम नंबर 4 है ये सारी अपनी की है कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म से ध्यान रखना होंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो जेड हो गया पॉजिटिव होनी चाहिए तो एक 1 होनी चाहिए। सो ये ध्यान देखो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव तो 1 है, ओके है। ये भी एक्स वाई जेड की पॉजिटिव है 1 है। सो ये अपनी इक्वेशन की है, ओके है, मतलब ये आप कुछ भी चेंज नहीं करना। सो हम ये A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है 5 है, C1 की वैल्यू कितनी है -3 है, A2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना फॉर्मूला की देखो cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाई √ ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √ ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हम इन्होंने वैल्यू ये पुट कर दो। सो cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 2 इंटू -1 प्लस B1 इंटू B2 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 बाय हम A1 का स्क्वायर 4 आऊगा प्लस B1 स्क्वायर 25 आ जाऊगा प्लस C1 स्क्वायर 9 आ जाऊगा, ठीक है, इंटू √ ऑफ A2 स्क्वायर 1 आ जाऊगा, B2 स्क्वायर 64 आ जाऊ प्लस 16 आ जाऊ, ठीक है। सॉल्व कर दें, देखो 2 इंटू -1 -2 आ जाऊ प्लस 40 -12 सॉल्व कर दें √ ऑफ 38 इंटू √ ऑफ 81, ठीक। cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू
40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 26। 26 ਬਟਾ 81 ਦਾ ਰੂਟ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ 38 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ ਬਸ। तो ये अपना किहदा आंसर है। सो cos थीटा इज इक्वल टू 26/9 इंटू रूट ऑफ 38। तो थीटा की वैल्यू कट लो चो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26/9 इंटू 38 का रूट। ओके, सो ये सम नंबर 4। तो इस तो बाद लास्ट सम देखो सम नंबर 5। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये जेड इज इक्वल टू 7 दे रखा है, जस्ट अलोन इकला एक्स दे रखा है ना। सो देखो इनू किवें करना है। हाँ, सम नंबर 5 देखो टाइप सैकेंड का, तो ये अपना लास्ट सम इस टाइप का। ठीक है, बाकी जिन्ने सम होंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन वाले वो सारे इस तरह ही होंगे। सो देखो फिर अपने को की है, आ दो लाइना गिवन है, आ दोनों लाइनों ध्यान देखो। आप गल की पढ़ी थी कार्टेशियन फॉर्म कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की अपना 1 तो एंड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सब तो जरूरी गल है, इंपोर्टेंट ये गल ध्यान च रखनी है। सो पहला देखो ये वाला, ये एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ओके है, बट ये अगे की है नैगेटिव है, होना कि चाहिए पॉजिटिव। सो पूरी टर्म को करो नैगेटिव ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर बन जू एक्स -5/-3 बन जू। सो ये वाली टर्म ओके है कि वाई का कोएफिशिएंट 1 है तो पॉजिटिव है, ये कोई दिक्कत ही नहीं अपन। सो देखो जेड इज इक्वल टू 7 है, तो 7 इधर लियाओ, तो जेड -7 हो जाऊगा बाय 0 हो जाऊगा। ये नीचे कुछ भी नहीं तो 0 हो। ठीक है, ओके, एंड x/1 हो जाऊगा, तो वाई नू पॉजिटिव करना से y -1/-2 आ जाऊगा, तो ये ओके है जेड -6/2। सो आ स्टैप ध्यान च रखना है कि जो भी अपने को कोई भी वेरीएबल मान लो x इज इक्वल टू 5 है तो इन्होंने लिखना x -5/0। ठीक है, क्योंकि ये बनू इस तरह बनू ना कि x जिमें अपने को गिवन जेड इज इक्वल टू 7 है, तो जेड -7 इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इन्होंने लिखना जेड -7/0। जे कला जेड होंदा तो इन्होंने z/1 लिख देंगे, पर जो जेड के इक्वल कोई कॉन्सटेंट आ गया, कोई भी कॉन्सटेंट आ गया तो इन्हों आप इस तरह लिखेंगे जेड -constant/0। तो ये दोनों गल्लां ध्यान च रखनियां। ठीक है ना, जो जेड के इक्वल कॉन्सटेंट आ तो जेड -constant/0 भावें एक्स ही होवे। ठीक है, जे कला कोई वेरीएबल तो वो नीचे 1 ला दो। ये दोनों गल्लां ध्यान च रखनियां। ठीक है, सो हुण देखो ये A1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, B1 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो C1 कितना 0 है, A2 कितना 1 है, B2 -2 तो C2 2 है। ओके, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें एंगल वाला, cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड बाय √A1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है जी, सो cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 यानी -3 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2 -4 इंटू -2 प्लस C1 इंटू C2 बाय √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √A1 स्क्वायर 1 आ जाऊगा, B2 स्क्वायर 4 आ जाऊगा, तो C2 स्क्वायर भी 4 आ जाऊगा। ओके, हम अपने सॉल्व करते हैं। देखो -3 प्लस 8 प्लस 0 √25 इंटू √9, तो ये बन 5/5 इंटू 3 आ जाऊ। सो 5 5 कैंसर, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ये अपना ये आंसर है। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। सो इन्हों आप इस तरीके नाल लिख सकते हैं। सो इस टाइप सेकंड जो आप की सी ना फाइंड एंगल वाली, फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशो, जो सवाल है वो की है
ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11 ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਕੇ।